अब सुनो धर्म किसे कहते हैं। बोलिए। जीव की चाह के वास्तविक विषय, जीव की चाह का वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई विधि का नाम धर्म है। जीव की चाह का वास्तविक विषय, जीव की चाह का वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई विधि का नाम धर्म है। अभी आप समझ में आ रहा है? मतलब कि जिस विधि के द्वारा जिस काम को करके व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होना है, सरल भाषा में कह दें तो व्यक्ति को क्या चाहिए, जीव को क्या चाहिए, एक मिनट, जीव को क्या चाहिए, जीव को क्या चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति। जीव को चाहिए मोक्ष। तो जो काम करके मोक्ष की ओर बढ़ेंगे वो धर्म है, जो काम करके मोक्ष से दूर जाएंगे वो अधर्म है। अब इसमें बहुत सारी व्याख्या है कि क्या ये सच बोलने को क्यों कहा गया, व्यभिचार ना करने को क्यों कहा गया, या चोरी ना करने को क्यों कहा गया, मांस ना खाने को क्यों कहा गया। मगर मांस ना खाना धर्म है, मांस खाना अधर्म है। क्यों? क्योंकि मांस ना खाने से आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ोगे, मांस खाने से आप मोक्ष से दूर हो जाओगे। ये परिभाषा है धर्म की। आपने क्वेश्चन ऐसे सही और गलत का आधार केवल एक है, जो चीज आपको परमेश्वर की ओर ले जाएगी वो सही है, किसी का दिल दुखाएगी वो सही नहीं है। सही और गलत का आधार ये नहीं है कि किसी का दिल दुखना है कि नहीं दुखना है। सही और गलत का आधार ये है कौन सा कार्य आपको परमेश्वर की ओर ले जा रहा है और कौन सा नहीं ले जा रहा है। जो नहीं ले जा रहा है वो धर्म नहीं है, जो ले जा रहा है वो धर्म है। अब ये जो परमेश्वर को प्राप्त करने की विधियां हैं, ये कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के भी बताई है, तो वो देखने में लगता है कि वो फलाना धर्म हो गया, वो फलाना धर्म हो गया, फलाना धर्म हो गया। वास्तविकता में जो सनातन धर्म है, वेदों के द्वारा प्रतिपादित होने वाला धर्म है, वही आपको वो विधि और वो परिभाषा बताता है जो ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की है। अभी मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। जैसे धर्म की बात तो हमने कर ली, अब आप मुझे बताइए कि ईश्वर है ये कैसे सिद्ध होता है। बताया क्या आपके रामपाल जी ने? ईश्वर है, इस दुनिया में परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, ये कैसे सिद्ध होता है? भाई साहब मैंने पूछा है, मुझे ये बताओ भगवान है ये कैसे सिद्ध होता है? अरे ये चीज तो हमारे ग्रंथ बताते हैं सर, वेद बताते हैं हमारे। तो वो क्या बताते हैं वो बताइए ना, कि ऐसे इन कारणों से सिद्ध होता है कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है। नहीं कर सकता। देखिए मेरे गलत होने से आपका सही होना सिद्ध नहीं होता है। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रामपाल दास जी ने ईश्वर को सिद्ध करके बताया कि नहीं? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद कहिए कि नहीं बताया, मगर आप भी नहीं बता सकते। आप पहले मत, पहले अपना वो बताइए, आपकी स्थिति क्या है। दुनिया के प्रत्येक जीव में, स्वयं को नास्तिक कहने वाले व्यक्ति में भी 3 प्रकार की प्यास विद्यमान है। सत्य की प्यास, वो कभी मरना नहीं चाहता। चित्त की प्यास, वो कभी मूर्ख नहीं बनना चाहता। आनंद की प्यास, अनंतानंद की प्यास, वो कभी दुखी नहीं होना चाहता। सत्य चित्त आनंद, ये 3 प्रकार की जो प्यास है वो एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी व्याप्त है। इस प्यास को बृहदारण्यक उपनिषद, एक मिनट भाई साहब, सुनना है आपको कि नहीं सुनना है? जी हाँ जी बोलिए। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3:28 में इस प्यास को कहा गया है असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमया। भाई साहब बीच में मत बोलो, आपको जब कहा था बोलो 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 तो तुम घंटों घुमा घुमा के, और विश्वास की बात है, उसके बाद आगे मुझे नहीं पता है। अब जब सामने वाला बोल रहा है तो उसमें ब्रेक वो कर रहे हो, इंटरप्ट। बोलिए। तो ऐसी कोई इनबिल्ट प्यास नहीं है जीव में जिसके विषय का अस्तित्व ना हो। जैसे कि एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी भूख है, तो भूख होने से सिद्ध होता है कि दुनिया में भोजन है। मेरे अंदर प्यास है, प्यास होने से सिद्ध होता है कि दुनिया में प्यास बुझाने वाला क्या है? पानी है। मेरे अंदर सुनने की प्यास है, उसी से सिद्ध होता है दुनिया में ध्वनि है। मेरे अंदर देखने की प्यास है, उसी से सिद्ध होता है कि दुनिया में दृश्य है। तो जिस प्रकार भूख का विषय भोजन सिद्ध है, भूख होने मात्र से भोजन सिद्ध होता है, जिस प्रकार प्यास होने मात्र से पानी सिद्ध होता है, उसी प्रकार एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी व्याप्त सत्यचित आनंद की प्यास से सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। एक नास्तिक व्यक्ति भी कभी कभी ये सोचता है, उसको जाना है सड़क पे निकल करके स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, तो बारिश हो रही है तो वो कम हो जाए। नास्तिक व्यक्ति भी सोच लेता है। क्यों भाई? जब कोई बारिश को कंट्रोल करने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि बारिश जो है कम हो जाए तुम्हारे अनुसार? एक नास्तिक व्यक्ति भी सोचता है सर्दी कम हो जाए, धूप कम हो जाए। इसका मतलब वो भले ही भगवान को मना तो कर रहा है, परमेश्वर को मना तो कर रहा है, मगर मन ही मन बार बार मांग रहा है कि दुनिया में कोई परमेश्वर जैसी चीज हो जो इस प्रकृति को मेरे लिए कंट्रोल करे। तो जिस प्रकार भूख का विषय भोजन सिद्ध होता है, प्यास का विषय पानी सिद्ध होता है, उसी प्रकार एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी व्याप्त सच्चिदानंद की प्यास का विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिसको नास्तिक भी नहीं नकार सकता। क्या नास्तिक कहेगा कि उसके माता पिता इतने वर्ष की आयु में अगर बीमार पड़ेंगे तो वो उनका इलाज नहीं कराएगा? कराएगा ना, हर हाल में कराएगा। जो उसके प्रियजन होंगे वो कितने भी बूढ़े हो जाएं, उसका अंतिम प्रयास रहेगा कि वो बच जाए, मरे ना, यानी कि मृत्यु विहीन जीवन। ये नास्तिक भी चाहता है।
तो दुनिया के प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर जो व्याप्त चाह है, जिससे वो चाह करके भी दूर नहीं हो पा रहा है, उस चाह से सिद्ध हो जाता है कि इस दुनिया में उस चाह की पूर्ति करने वाला कोई परमेश्वर है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जीव की चाह क्या है? जीव की चाह है प्रकृति के सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। यही चाह है ना जीव की, बिल्कुल, है ना? इसका मतलब ईश्वर कौन होगा? जो मुक्ति जो जो मुक्ति दिलाए आपको, जो सर्वशक्तिमान हो और जो प्रकृति के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाए। मुक्त हो। मुक्ति दिलाए नहीं, वो तो बात की बात है, वो स्वयं तो मुक्त होना चाहिए ना, स्वयं भी तो मुक्त होना चाहिए ना। तो हमें पता कैसे लगेगा कि मुक्त कौन है? ये वो बात की बात है। अभी बात हो रही है कि ईश्वर कौन हो सकता है। अभी बात ये हो रही है ईश्वर वही हो सकता है जो प्रकृति के सभी बंधनों से मुक्त हो। पानी कौन हो सकता है? जो प्यास को बुझा सके, है ना? भोजन कौन हो सकता है? जो भूख को मिटा सके। ईश्वर कौन हो सकता है? जो स्वयं मोक्ष स्वरूप हो, जो आपकी मोक्ष की प्यास को मिटा सके। ठीक है, तो अब जब हमने ये जान लिया कि प्रकृति के सभी बंधनों से मुक्त ईश्वर होना चाहिए, तो अब बात आती है हमारा चौथा। तो ये देखो धर्म कैसे कनेक्ट होता है, इसको समझ लो आज कि एक व्यक्ति है, सबसे पहले हम उसको ये प्रूव करते हैं कि संसार में कोई ईश्वर है। किसी भी व्यक्ति को पहले हम ये प्रूव करते हैं कि इसमें ईश्वर है संसार में। पहले तो ईश्वर को मान। कैसे प्रूव करते हैं? तो हमने बताया कि उसके अंदर जो व्यक्ति ईश्वर को ना मानने वाला है वो भी सदा सुखी रहना चाहता है, जबकि प्रकृति हर पल उसको जो है दुखी कर रही है। जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति है वो भी मरना नहीं चाहता है, वो भी क्या कहते हैं, अज्ञता विहीन जीवन चाहता है। भैया जी, आपने तो एक चीज सोची है, ईश्वर जो है वो सभी बंधनों से मुक्त है, क्योंकि वो वही है जो किसी भी जीव को सभी बंधनों से मुक्त कर देने वाला है। इसीलिए उसको ईश्वर परमेश्वर कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। तो अब बात, क्या आपका जो ईश्वर है, आपके अनुसार बताया जाने वाला ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है? आपने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? अब आप बताएं हाँ कि ना। जय हो, जय हो, जय श्री राम। देखो वो माँ की कोख से जन्म नहीं लेता क्योंकि वो आजन्मा है। मैंने आपसे क्या पूछा भाई साहब? मैंने आपसे क्या नहीं पूछा है? वो लेता है कि नहीं लेता है, ये अलग मैटर है। ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये अलग मैटर है। आप बताइए ले सकता है कि नहीं? उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो नहीं लेता, नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो शायद शरीर आते हैं जब भाई साहब मैंने आपको पूछा, आप परमात्मा सर्वशक्तिमान तो है ना, है कि नहीं है? हाँ जी। तो क्या है सर्वशक्तिमान का अर्थ बताइए? बातें बनाई गई, अफवाह उड़ाई गई। जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो। अच्छा, मगर सब कुछ नहीं, सब कुछ कर सकता है, आवश्यक नहीं है। हाँ, जो सब कुछ कर सकता है, आवश्यक नहीं है। अगर परमात्मा खुद जन्म और मरण कर रहा है, खुद जन्म रहा है, मर रहा है, तो वो परमात्मा नहीं है। मैं आपसे, देखिए ऐसा है, जन्म और मरण की बात यह है, अगर परमात्मा जन्म और मरण के लिए विवश है तो वो परमात्मा नहीं है। मगर यदि वो स्वतंत्र है, उसका मन वो जन्म ले, उसका मन वो अपनी मृत्यु भी दिखा दे, अपने शरीर को त्याग के भी दिखा दे, उसका मन उसकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। ये नहीं कि वो ले ही नहीं सकता। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में अंतर है। वो प्रकृति के, सुनिए, प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रकृति के बंधनों से मुक्त है इसलिए उसको छत से कूदने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं कूद सकता। नहीं साहब, उसका मन वो कूदे, उसका मन वो कूदने के बाद भी उसके चोट ना लगे, ये है सर्वशक्तिमान। है ना ये धर्म और नास्तिकता का खंडन और सर्वशक्तिमान ईश्वर। इसको बार बार इसीलिए पूछता हूँ जिससे दर्शक भी इन चीजों से बिल्कुल अभ्यस्त हो जाए इन मामलों में, कि उनको जो है ये जो बेसिक ऑफ धर्म है ना, बेसिक ऑफ ईश्वर, ये हमेशा मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि हमारे वहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं वो घूम रहे हैं और वो मुझसे पूछते हैं 7 अध्याय 7वें का इसका क्या जवाब दूं, उसका क्या जवाब दूं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पर जब ये रामपाल जैसे लोग आते हैं, आपको केवल मूल प्रश्न पकड़ के रखिए, क्या कबीर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है? क्या धर्म की परिभाषा है इसमें? क्या ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया गया है इसमें? सिंपल। सामान्य लोग, ठीक है, वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो आप ये जो मूल प्रश्न है ना, सर्वशक्तिमान ईश्वर परम स्वतंत्र मोक्ष शाश्वत धर्म, इनको सदैव पकड़ के रखिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इनको पकड़ के रखिए, मूल प्रश्नों को। बात की बात तो वो वहां क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, वो तो बात की बात है ना। पहले आप सिद्ध तो करिए कि हम वहां जाए क्यों। तो